जहां एक तरफ दो देश आपस में लड़ रहे हैं, जहां एक तरफ यह दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के पायदान पर खड़ी है कि तीसरा विश्व युद्ध कब स्टार्ट हो जाए, वहीं भारत के बिहार में अब सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार की जनता अब ये सवाल कर रही है कि आखिर हमारा अगला सीएम कौन होगा। क्या नीतीश कुमार को दरकिनार करके उनकी पार्टी को खत्म करने का निर्णय ले लिया गया है, या फिर बीजेपी अपने 26 साल पुराने घाव को भरने जा रही है। वो 26 साल पुराना घाव जो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर मिला था, जहां पर बीजेपी के पास बहुमत तो था, लेकिन उसने गठबंधन के नियम को देखते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिलजरे न्यूज। आज मैं ये बात बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाला हूँ कि आखिर बिहार में सब कुछ ठीक क्यों नहीं। क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बदलाव होने जा रहा है। वो जो लोग सोचते थे, जो एक नैरेटिव चल रहा था कि यार नीतीश कुमार पलटू हैं, ये पलट जाते हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार नहीं पलट रहे, इस बार बीजेपी उनको पलटने पे मजबूर कर रही है, ये लोग सोच रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। दरअसल बिहार में अब नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो राज्यसभा जा रहे हैं। वो अपने एक स्टेटमेंट में भी कह चुके हैं कि मैं राज्यसभा किसी के दबाव से नहीं जा रहा, मेरी ये इच्छा थी कि जहां मैं एक मुख्यमंत्री बना हूं तो उसके साथ ही साथ मैं संसद के दोनों सदनों में, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, दोनों में मैं रहूं। तो वहां के लिए भी वो अब जाने का प्रयास कर रहे हैं। वो अपना सपना है, वो सपना अपना पूर्ण करना चाहते हैं। लेकिन लोगों के बीच में क्या है ये देखना पड़ेगा, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है ये देखना पड़ेगा। क्या बीजेपी नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है, मतलब राज्यसभा पहुंचा के उनकी पार्टी का द एंड। लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। फैक्ट क्या है? दरअसल जेडीयू ने संघर्ष किया। जेडीयू ने 2020 के इलेक्शन में उसकी करीबन 50 से 55 सीटें आई थी, लेकिन बीजेपी की 80 प्लस सीटें थी। बीजेपी ने ये नैरेटिव फैलाया कि हम इस बार हो सकता है कि भाई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा दें। तो भाई जेडीयू के जो भी समर्थक थे उन्होंने संघर्ष किया, वो 55 से 50 सीटें बढ़ के सीधे 89 सीट पे पहुंच गई और बीजेपी की फिर वत्ती आई। तो कहीं ना कहीं जो सीट लाने का प्रोग्राम था ये एक नैरेटिव फैलाया गया था। इस बार अब क्या हो रहा है कि करीब 3-4 महीने के बाद अब नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है। लेकिन अब सीएम का अगला चेहरा कौन होगा ये लोगों के दिमाग में। चलिए मैं बताता हूँ आपका सीएम का अगला चेहरा कौन हो सकता है। इसमें 4-5 नाम। पहला नाम सामने आ रहा है सम्राट चौधरी का। दूसरा नाम सामने आ रहा है विजय सिन्हा, जो कि सवर्ण कार्ड हो सकते हैं, भाई सवर्ण समाज से हैं। हो सकता है कि बिहार में सवर्णों का दबदबा बनाने के लिए विजय सिन्हा को आगे लाया जाए। तीसरा कार्ड हो सकता है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का। उनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग, मतलब वही लॉन्चिंग सॉफ्ट जो चुनाव के समय पे उनको एक, मतलब अभी उससे पहले उनको कोई नहीं जानता था कि भाई ये भी राजनीति में आएंगे, लेकिन चुनाव के टाइम पर उनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई थी और उनको लोगों ने खूब सोशल मीडिया पे देखा था कि भाई ये बड़े सालीन है, बहुत अच्छे हैं, हालांकि एजुकेटेड हैं, वो एजुकेटेड है। वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो आरजेडी के लिए भी ये अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर बीजेपी से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या आरजेडी का फिर से कमबैक हो सकता है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। देखिए अभी करते क्या है वो तो उन्होंने जानते हैं, क्योंकि भाई जानते हैं कि मास्टरमाइंड अमित शाह वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो क्या करते हैं वो तो उनको पता है, क्योंकि अब बिहार में हमारे गृह मंत्री साहब भी हैं अमित शाह जी, और जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के नितिन नवीन जी, वो भी वहीं पर हैं। अब क्या होता है ये देखना है। लेकिन एक गेस जहां तक लगाया जा रहा है कि भाई अगला सीएम कौन होगा, क्या जेडीयू से होगा या फिर बीजेपी से होगा। अगर बीजेपी का सीएम होगा तो जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। अगर जेडीयू का सीएम होगा तो भाई फिर से बीजेपी का 2 डिप्टी सीएम। ये तो चल रहा था कि हाँ 2 डिप्टी सीएम थे बीजेपी से, जेडीयू से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब क्या होगा ये देखना है। इसमें कई सारे फैक्ट हैं। फैक्ट ये भी सामने आ रहा है कि जहां पर भाई अब या फिर जेडीयू में नीतीश कुमार जी ये सोच रहे हो कि नहीं अब अपने बेटे की मैं लॉन्चिंग कर दूं, अच्छे से उसको मुख्यमंत्री बना दूं, क्योंकि जो जेडीयू के समर्थक हैं वो भी ये चाहते हैं कि वो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री ना बने, इसीलिए उनके घर के बाहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री साहब चाहेंगे कि नहीं अब अपने बेटे की लॉन्चिंग की जाए तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन जो बीजेपी है वो बीजेपी ऐसा हरगिज नहीं होने देगी कि 26 साल पुराना घाव है कि लाल कृष्ण आडवाणी और
अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर नीतीश कुमार जी को, क्योंकि वहां गठबंधन का भाई नियम अपनाना था, दगा नहीं करना था, दगेबाजी के चक्कर में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना दिए थे। तो उस दौर के बाद से अभी तक ये सब काम चला। बीजेपी कमबैक नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी अब उस पायदान पर खड़ी है जहां पर उसको कमबैक कर चुकी है, और कमबैक के साथ साथ अगर वो इस बार अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई तो फिर वो हो सकता है फिर आगे कभी ना बना पाए। इसीलिए हो सकता है कि अब ज्यादा करीबन 90% चांसेस ऐसे हैं कि बीजेपी से मुख्यमंत्री बने। लेकिन यहां पर एक चांस और हो सकते हैं कि भाई अब निशांत कुमार को बैठाया जाए। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट करने की जरूरत है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक बड़ा क्वेश्चन, क्या नीतीश कुमार को अगर भाई राज्यसभा भेजा जाएगा तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री के पद से हटा के उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो फिर उनको क्या वहां पर कोई बड़ा मंत्रालय भी दिया जाएगा? क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री को हटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा मंत्रालय वहां, मतलब मंत्रिमंडल में भी, कैबिनेट के मंत्रिमंडल में भी अब हेर फेर होने जा रही है। अब आप दिमाग में डालेंगे, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि क्या अगला सीएम कौन होगा। और दूसरा, नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जा रहे हैं तो क्या उनको कौन सा मंत्रिमंडल मिल सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट का इंतजार है। धन्यवाद।